आज का टॉपिक है पनिशमेंट। कल हम लोगों ने पढ़ा था कानून और आज हम पढ़ेंगे पनिशमेंट, दंड। तो दंड यानी पनिशमेंट सिस्टम यानी दंड व्यवस्था। तो दंड व्यवस्था के उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। दंड व्यवस्था का उद्देश्य अपराधी और अन्य व्यक्तियों को सुधार कर उन्हें आदर्श नागरिक बनाना होता है। दंड का उद्देश्य क्या होता है? अपराधियों को सुधार करके उन्हें आदर्श नागरिक बनाना होता है। चाहे हम इसे इस शब्द में कह लें, दंड व्यवस्था का उद्देश्य संपूर्ण समाज का सुधार होता है। दंड व्यवस्था का उद्देश्य संपूर्ण समाज का सुधार होता है। अब दंड व्यवस्था के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम जानें। आवश्यक तत्व दंड के आवश्यक तत्व। क्योंकि सामने से लाइट आ रही है इसलिए ब्लैक बोर्ड पर दिखता नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। तो दंड व्यवस्था के आवश्यक तत्व हैं अनुपात, विवेक, निष्पक्षता और मानवता। अब अनुपात से क्या तात्पर्य है? दंड व्यवस्था के तत्व में पहला क्या है? अनुपात है। तो अनुपात क्या है? दंड अपराध की मात्रा के अनुसार होना चाहिए। जिस भी अपराधी को दंड दिया जा रहा है तो उसके अपराध करने के मात्रा के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए। साधारण अपराध के लिए साधारण दंड दिया जाना चाहिए, कठोर अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए। जैसे भूख से विवश होकर के यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उस व्यक्ति को प्राण दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तो यदि भूख से प्रेरित होकर के व्यक्ति भूख को मिटाने के लिए कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उस व्यक्ति को यदि आप प्राण दंड देते हैं तो क्या है? अन्यायपूर्ण है, प्राण दंड नहीं होना चाहिए। और हत्यारा कोई है, उस हत्यारों को सिर्फ जुर्माना आप लगा देते हैं तो ये भी क्या है? अपर्याप्त दंड होगा, ये भी अन्याय होगा। तो जिस प्रकार का अपराध है उसी प्रकार का दंड होना चाहिए, वही है अनुपात। दूसरा है विवेक। दंड का निर्णय विवेकपूर्ण होना